सिर्फ 800 रुपए लगाकर 26 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। सुनने में मतलब नामुमकिन सा लगता है ना? पर यही वादा है एंड टू एंड मैक्स का। एक ऐसा प्रोग्राम जो पैसों की आज़ादी का सपना दिखाता है। लेकिन क्या यह सपना सच हो सकता है या फिर यह हकीकत से कोसों दूर है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। 26 करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये वो नंबर है जो किसी का भी ध्यान खींच ले। और एंड टू एंड मैक्स अपने मेंबर से यही वादा करता है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई इतना पैसा आएगा कहां से? सोचिए, सिर्फ 800 रुपए में अपनी सारी पैसों की दिक्कतों से छुटकारा पाने का सपना। ये वादा बहुत पावरफुल है ना? खास तौर पर उन लोगों के लिए जो एक बेहतर कल की तलाश में हैं। ये सिर्फ पैसे का वादा नहीं है, ये उम्मीद का वादा है। तो इसको पेश कैसे किया जाता है? देखिए, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर तो बिल्कुल नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही अलग तरीके से इसे पेश किया जाता है। एक कम्युनिटी की तरह, एक हेल्पिंग कम्युनिटी, जहां लोग सीधे एक दूसरे की मदद करते हैं। इनका मोटो भी बड़ा सिंपल है, साथ मिलकर मदद करें, साथ मिलकर जीतें। लेकिन यहां बात सिर्फ पैसे की है ही नहीं। एंड टू एंड मैक्स खुद को एक परिवार की तरह दिखाता है, जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ा होता है। मतलब चाहे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या बेटी की शादी, ये मदद का हाथ बढ़ाने का वादा करते हैं। और ये एक ऐसी इमोशनल अपील है जो सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचती है। अगर आप इनके प्रमोशनल मटेरियल्स देखेंगे ना, तो पाएंगे कि ये बार बार कम्युनिटी और केयर जैसी बातों पर जोर देते हैं। इन चैरिटेबल कामों पर फोकस इसलिए किया जाता है ताकि एक ऐसी इमेज बनाई जा सके जो किसी आम इन्वेस्टमेंट स्कीम से एकदम अलग लगे। चलिए अब जरा इसके मैकेनिक्स को समझते हैं कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो इस हेल्पिंग कम्युनिटी का हिस्सा कैसे बने? तरीका बड़ा सिंपल है। आपको सीधे दो दूसरे मेंबर्स को पैसे भेजने होते हैं। बीच में कोई कंपनी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। सुनने में तो ये एक दूसरे की मदद करने जैसा ही लग रहा है कि नहीं? और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ एक बार का पेमेंट नहीं है, ये अपग्रेड की एक पूरी सीढ़ी है। आप जितना ज्यादा पैसा लगाते हैं, उतना ही ज्यादा कमाने का मौका मिलता है। और यही तेजी से बढ़ने का वादा इस पूरी स्कीम को इतना अट्रैक्टिव बनाता है। और फिर आता है इनका सबसे बड़ा दावा। कोई भी पैसा किसी सेंट्रल कंपनी के पास है ही नहीं। सब कुछ है पीयर टू पीयर, मतलब एक मेंबर से पैसा सीधा दूसरे मेंबर के पास। ये चीज इसे काफी सेफ और ट्रांसपेरेंट दिखाती है ना? पर क्या ये वाकई उतना ही सेफ है जितना बताया जा रहा है? तो भाई इस पूरी कम्युनिटी के पीछे ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन कौन है? ये प्रोग्राम ऑफिशियली गॉडजे फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है और इसे एक लेजिटिमेट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पेश किया जाता है। अच्छा, तो इनके पास एक ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन भी है। पहली नजर में तो ये सब ठीक लगता है, पर क्या कभी इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा गया है कि वो डॉक्यूमेंट्स असल में इस फाउंडेशन को क्या करने की इजाजत देते हैं? चलिए जरा इसके सरकारी दस्तावेजों को ही खंगालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका लीगल मैंडेट क्या है। और यहीं पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। एक तरफ है करोड़ों कमाने का सुनहरा सपना, और दूसरी तरफ एक सरकारी दस्तावेज जो कुछ और ही कहानी कह रहा है। यह एक ऐसा टकराव है जिसे अनदेखा किया ही नहीं जा सकता। तो मुद्दे की बात क्या है? एंड टू एंड मैक्स अपने मेंबर्स को करोड़ों कमाने का वादा कर रहा है, लेकिन गॉडजी फाउंडेशन का अपना लीगल लाइसेंस एक सेक्शन 8 कंपनी के तौर पर साफ साफ कहता है कि वो अपने मेंबर्स को कोई प्रॉफिट या डिविडेंड नहीं दे सकता। ये एक सीधा और साफ कॉन्ट्रडिक्शन है। और अगर अब भी कोई शक बाकी हो तो जरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के दिए हुए इनके सर्टिफिकेट पर लिखा ये डिस्क्लेमर ही देख लीजिए। इसमें साफ लिखा है कि ये सर्टिफिकेट ना तो बिजनेस करने का और ना ही पब्लिक से पैसे मांगने का कोई लाइसेंस या परमिशन है। तो कानूनी तौर पर तो वादे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है, लेकिन क्या इसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर भी उतना ही खोखला है? चलिए अब जरा इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो पूरी तरह से नए लोगों को जोड़ने पर टिका है। और यहीं पर इसका गणित सच में डरावना हो जाता है। इस सिस्टम को चलाते रहने के लिए लगातार नए लोग जुड़ने ही पड़ेंगे, और सिर्फ 33rd लेवल तक पहुंचने के लिए 800 करोड़ लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये नंबर तो पूरी दुनिया की आबादी से भी ज्यादा है। ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। जरा इनकी ही प्रमोशनल मटेरियल का ये नियम देखिए।
ये साफ कहता है कि मदद पाने के लिए हर मेंबर को 2 नए मेंबर लाने ही होंगे। और जब कोई सिस्टम सिर्फ नए लोगों के पैसे से पुराने लोगों को पेमेंट करता है बिना किसी असली प्रोडक्ट या सर्विस के, तो उसे ही मनी सर्कुलेशन स्कीम कहा जाता है। और यही इसका कोर स्ट्रक्चर है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है कि इस सिस्टम को आखिर क्या समझा जाए। तो आखिर में हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां बचती हैं। पहली कहानी है प्रोमोटर्स की, कि एक चैरिटेबल कम्युनिटी है जो एक मॉडर्न पीयर टू पीयर सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने मेंबर्स के लिए पैसों की आज़ादी हासिल करना चाहती है। और दूसरी कहानी है लीगल और मैथमेटिकल सबूतों के एनालिसिस की, कि एक मनी सर्कुलेशन स्कीम है जो चैरिटी की भाषा का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन ये मैथमेटिकली चल ही नहीं सकती और अपनी कानूनी इजाज़त के बाहर काम कर रही है। और बात सिर्फ खोखले वादों तक ही सीमित नहीं, इसमें प्रैक्टिकल रिस्क्स भी हैं, क्योंकि पैसा सीधा एक इंसान से दूसरे इंसान के अकाउंट में जा रहा है। अगर कोई भी अकाउंट किसी फ्रॉड से जुड़ा हुआ पाया गया, तो आपका बैंक अकाउंट भी साइबर क्राइम अथॉरिटीज द्वारा फ्रीज किया जा सकता है। तो आखिर में सबसे जरूरी सबक यही है कि किसी वादे और जिस कागज पर वो लिखा है उसके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब मदद एक बिजनेस की तरह दिखने लगे, तो ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि असल में मदद किसकी हो रही है।